20 सालों तक बिहार की सत्ता में राज करने वाले, पिछले 11 सालों से लगातार सीएम की कुर्सी पर बैठे और 10 बार बिहार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने मंगलवार 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जहां बिहार की राजनीति में नीतीश युग का अंत हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नए दौर की शुरुआत भी हो गई। इतिहास में पहली बार यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। पार्टी ने विधायक दल के चुने गए नेता सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री चुना है। 57 साल के सम्राट चौधरी, जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही लालू यादव की आरजेडी से हुई, वे आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। वैसे सीएम पद की रेस में कई नाम थे, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार सम्राट चौधरी को ही माना जा रहा था। वे अनुभव से लेकर जातीय समीकरण सभी में फिट बैठते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों। सबसे पहले जातीय फैक्टर पर बात करते हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति का लवकुश कहा जाता है। दोनों कुर्मी और कोयरी समाज से आते हैं। राज्य में इन दोनों समाज की आबादी करीब 7% है। इसमें कोयरी 4.21% और कुर्मी 2.87% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते आए हैं। सम्राट को सीएम बनाकर बीजेपी ने इस 7% आबादी को तो साधने का काम कर ही लिया है। बीजेपी बिहार में हमेशा गैर यादव ओबीसी को साधने की कोशिश में रही है और इस समीकरण में भी सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। कोयरी बिहार में यादवों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत पिछड़ी जाती है। वैसे सम्राट चौधरी एक राजनीतिक परिवार से नाता रखते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार के विधायक और सांसद रहे। सम्राट की माता पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। तो ये रही जाति समीकरण की बात। अब सम्राट चौधरी के राजनीतिक अनुभवों के बारे में जान लेते हैं। ये ऐसे नेता हैं जो राबड़ी सरकार में भी मंत्री रहे, तो कभी नीतीश कुमार की सरकार में नेता प्रतिपक्ष, तो उनकी ही सरकार में मंत्री और डिप्टी सीएम। 1990 में सम्राट चौधरी ने राजनीति में एंट्री मारी, तब वो केवल 20 साल के थे। ठीक 9 साल बाद जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार बनी, तो सम्राट चौधरी कृषि मंत्री बन गए। हालांकि पार्टी के अंदर उठे विवाद के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। जब बिहार में नीतीश का दौर शुरू हुआ तो सम्राट उनकी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में मांझी सरकार में फिर शहरी विकास मंत्री बन गए। 2017 में सम्राट बीजेपी में शामिल हो गए और 1 साल बाद ही उपाध्यक्ष बना दिए गए। 2021 में पंचायती राज मंत्री बने और इसके बाद 2023 में उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 2024 में बिहार के डिप्टी सीएम बने और 2025 में भी डिप्टी सीएम के साथ राज्य के गृह मंत्री चुन लिए गए। तो बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो चुका है, तो एक नए दौर की शुरुआत भी हो गई है। नीतीश कुमार के जाने के बाद अब सारी नज़रें सम्राट चौधरी पर टिकी हैं। अब सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी सिर्फ जातीय समीकरण का चेहरा साबित होंगे या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर भी आएंगे। शब्दसाची बिहार की राजनीति से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।